हेलो एवरीवन, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बूस्टर पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं औसत के बारे में। औसत से रिलेटेड केवल एक सूत्र हमें याद रखना है और कुछ ट्रिक्स जो मैंने इन औसत के सवालों को करने के लिए बनाई है, उनको सीखने के बाद औसत से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ना ही ज्यादा समय आपका खर्च होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाएंगे। तो आइए आ जाते हैं हम औसत के टॉपिक पर। औसत में आपको क्या है, एक ही सूत्र याद रखना है। औसत का क्या सूत्र होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। यानी कि जितनी भी राशियां दी गई है उन सबका योग कर लो और कितनी राशियां दी गई है उनकी संख्या कितनी है। जैसे मैंने कहा कि विराट कोहली ने 3 पारियां खेलते हुए 41 रन, 39 रन और 79 रन बनाए, तो बताइए उसका औसत कितना है। तो उसका औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों राशियों को जोड़ देंगे और चूंकि 3 राशियां हैं इसलिए 3 का भाग दे देंगे। राशियों की संख्या कितनी है? 3। तो इसका उत्तर आएगा, इनको जोड़ा 80, 159। 159 में 3 का भाग लगाया 53, तो औसत कितना आएगा? 53 आएगा। तो खाली कहने का मतलब सिर्फ एक सूत्र हमें याद रखना है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत को औसत के अलावा हम माध्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य या माध्यमान भी कहा जाता है। माध्य या माध्यमान भी कहा जाता है, ठीक है। तो केवल ये एक सूत्र है। अब देखो, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न हम हल करते हैं। ये प्रश्न है, वीडियो को आप यहीं पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद ये खुद प्रयास करें, फिर उत्तर का मिलान करें। तो देखिए, इस सवाल पे आते हैं। कुल कितने छात्र हैं? 50 छात्र। उसमें से एक छात्र चला जाता है, दूसरा छात्र आ जाता है। जाने वाले छात्र का वजन है 40 किलोग्राम, तो आने वाले छात्र का वजन हमसे पूछा गया है और ये कहा है कि औसत वजन कम हो गया। कितना? 100 ग्राम कम हो गया। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जब 40 किलो वाला गया है और औसत कम हुआ है, इसका मतलब जो नया विद्यार्थी आया उसका वजन 40 किलो से कम है। अब कितना कम है? कुछ विद्यार्थी जल्दबाजी में 40 है, 100 ग्राम का मतलब 0.1 किलोग्राम 40 में से घटा दिया। अरे नहीं, ये 100 ग्राम औसत वजन कम हुआ है, ठीक है। तो औसत के हिसाब से इसको निकालेंगे। तो देखो, इसको शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे। हम जान गए कि जो नया विद्यार्थी आया है वो 40 किलोग्राम से कम का है। कितने कम का है? यानी कि 40 में से घटा लेते हैं और औसत 100 ग्राम कम हो रहा है। अभी अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था। क्या सूत्र पढ़ा था? औसत निकालने का सूत्र होता है राशियों का योग, है ना, राशियों का योग बटे संख्या, ठीक है, यही पढ़ा था। तो योग अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? औसत को संख्या से गुणा कर लेते हैं। तो वही यही चीज हम यहां से काम लेंगे कि 50 छात्र हैं और औसत कितना कम हुआ है? 100 ग्राम। अब मैं 100 ग्राम न बोल के इसको क्या बोलूंगा? 0.1 किलोग्राम। इसको किलोग्राम में बदल दिया, 1000 का भाग लगा के, ठीक है। तो 50 छात्र हैं और औसत कम हुआ है 0.1 किलोग्राम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? छात्रों की संख्या यानी कि 50 और जितना औसत कम हुआ है इससे गुणा कर लेंगे। तो 50 को गुणा किया 0.1 से, तो हल करके क्या आएगा? 40 माइनस 50 को 0.1 से गुणा करेंगे तो आएगा 5.0। 50 को 1 से गुणा किया, 50 को 0.1 से गुणा किया तो आ गया 5। तो यानी कि 40 में से 5 गए 35। तो नए वाले छात्र का वजन कितना होगा? 35। तो जिसने भी ये सोच रखा था या ये किया उसका उत्तर गलत है। एक बार फिर से समझें। 40 किलो वजन वाला छात्र चला गया, इससे औसत 0.1 किलोग्राम कम हो गया। तो हमने देख लिया कुल छात्र 50 हैं। क्यों? एक गया दूसरा आ भी गया, है ना। कुल छात्र तो अभी भी 50 है, ये डाउट तो नहीं रखनी कि 49 हो गए छात्र। एक गया दूसरा आ गया, यानी कि छात्रों की संख्या 50 ही है। औसत कितना कम हुआ? 0.1 किलोग्राम। कुल 50 छात्र हैं, हमने जो जितना औसत कम हुआ उसको गुणा कर लिया और नए वाला छात्र 40 किलो से कम होगा क्योंकि औसत कम हुआ है। 40 माइनस 50 गुणा 0.1। अगर ये 100 ग्राम बढ़ जाता तो क्या करते हैं? माइनस की जगह क्या कर लेते?
प्लस कर लेते। आशा ये सवाल आपको समझ आ गया। देखो अगला सवाल है, 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 66 है। यदि उनके बाद की 2 और सम संख्याओं को शामिल कर लें तो 5 संख्याएं, 3 पहले थी 2 को और शामिल कर लें तो उन 5 संख्याओं का औसत 24 हो जाता है। तो उन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो देखो इसको करने के लिए मैं आपको बता दूं, जब भी आपको मानना हो संख्या, अगर केवल कोई संख्या माननी है तब तो x मान सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशली कह दे कि सम संख्या ही माननी है तो केवल x हम उसको नहीं मानते, क्या मानते हैं उसको, 2x मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है 2 के गुणक के रूप में, इसका मतलब ये अवश्य ही 100% ये क्या होगी, कोई सम संख्या होगी, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यानी कि सम संख्या अगर मानते हैं तब तो 2x ही मानते हैं। अगर साधारणतः हम कोई संख्या मान रहे, माना कोई संख्या, तब कोई दिक्कत नहीं, x भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें श्योरिटी रहेगी 2x का मतलब वो 100% सम संख्या ही है। तो आते ही सवाल पे आते हैं, 3 लगातार सम संख्याएं। मान लिया कि सबसे छोटी सम संख्या 2x, ठीक है, मान लिया। अब मैंने बता दिया है खाली x क्यों नहीं माना है, क्योंकि सम है इसलिए 2x के रूप में मानते हैं। फिर है उसके अगली, अच्छा जैसे सबसे छोटा 2 है, 2 के बाद अगली सम संख्या कौन सी होती है, 4, 4 के बाद क्या होती है 6, 6 के बाद क्या होती है 8, यानी कि 2 2 बढ़ती रहती है ना, सम संख्या यही होती है, 2 2 बढ़ती रहती है। तो बताओ 2x के बाद वाली सम संख्या क्या होगी, वो होगी 2x प्लस 2। अभी अभी बताया ना 2 जुड़ता रहता है, यानी कि 6 है तो 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है। तो 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। फिर हमें पहले तो ये 3 ही बताया है कि 3 संख्याओं, सम संख्याओं का योगफल 66 है, इसीलिए मैंने बीच में प्लस का चिन्ह लिया। योगफल कितना दिया हुआ है 66। तो इसको हल करके हम x का मान निकालते हैं, कितना आएगा 2x और 2x 4x और 2x 6x, 2 प्लस 4 6 को उधर भेज दिया माइनस में, तो 66 में से 6 गए, कितना आ गया 66 में से 6 गए कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 4 6 होते हैं, 6 को उधर भेजा तो 66 माइनस 6 कितने हो गए 60। तो x का मान कितना आ गया 60/6, यानी कि 10 आ गया। x का मान कितना आया 10 आ गया, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 2x, यानी कि x का मान इसमें क्या रख दूं, मैं क्या रख दूं 10 आया तो 10 ही रखूंगा। 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 कितने होते हैं 20। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 20 हो गई। लेकिन हमें क्या पूछा है, उन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 28 हो गई, ठीक है। समझ गए आप ये प्रश्न भी। देखो अगला सवाल है, इसी क्रम में अब अगला सवाल है, 14 छात्राओं की और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी आती है। शिक्षिका की आयु क्या है? पहले तो हम इसको करते हैं डिटेल मेथड से ताकि आपको समझ में आए। हम क्या करेंगे, 14 छात्र है और एक उनकी शिक्षिका, यानी कि कुल 15 संख्याएं होगी एक तरह से। 15 का औसत कितना है 15 वर्ष है ना। 15 का यानी कि उनका योग कितना हो जाएगा, योग कैसे करते हैं, योग हमें अगर निकालना हो कुल संख्याओं का तो जितनी भी संख्याएं हैं और जिनका औसत दिया उनको गुणा करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अभी बताया था मैंने, औसत का सूत्र होता है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि राशियों का योग होता है राशियों की संख्या को गुणा में ले जाओ औसत के साथ। तो राशियों की संख्या 14 है, 14 और एक शिक्षिका 15 है और औसत कितना है 15। तो योग कितना आ जाएगा 225 वर्ष, है ना। यानी कि सभी बालिकाओं 14 बालिकाओं और एक शिक्षिका, इनकी आयु वर्षों में जोड़ दी जाए सभी की तो उनका योग कितना आता है 225 वर्ष आता है, ठीक है। अब शिक्षिका को हटा दिया, ठीक है, शिक्षिका को हटा दिया तो पीछे कितने बच गए 14 बालिकाएं बच गई। औसत में 1 अंक की कमी आती है। अब 14 है संख्या, 14 बालिकाएं या छात्राएं,
14 तो बच गई छात्राएं, और उनका औसत कितना होता है? क्या अभी भी औसत 15 वर्ष ही है? नहीं, 1 अंक की कमी आती है, यानी कि औसत कितना हो गया? 14 वर्ष। ठीक है, 14 छात्राएं और उनका औसत कितना है? 14 वर्ष। तो योग कितना आ जाएगा? सभी बालिकाओं की आयु का योग आ जाएगा, जितनी भी छात्राएं हैं उनको गुणा कर देते हैं उनके औसत से। ठीक है, 14 को 14 से गुणा किया, कितना आया? 196 वर्ष। अब देखो, शिक्षिका को शामिल कर लिया जाए तब तो योग आ रहा है 225, शिक्षिका को हटा दिया जाए तब योग आ रहा है 196, यानी कि हम कह सकते हैं कि शिक्षिका की आयु कितनी है? 225 में से 196 हम घटा कर देख सकते हैं, कितना आएगा? 225 में से 196 गए 29 वर्ष। तो शिक्षिका की आयु कितनी है? 29 वर्ष। एक बार फिर से समझते हैं, शुरुआत में 14 और 1 15, यानी कि शिक्षिका को मिला दे तो कुल संख्याएं कितनी थी? 15 थी, है ना। राशियों की संख्या 15 हो गई, उनकी औसत भी 15 था, यानी कि राशियों का योग, यानी कि इनकी 15 जो एक शिक्षक और 14 छात्राएं, उनका वर्षों में योग कितना आ गया? 225 वर्ष। अब बात करते हैं, शिक्षिका को हटा दिया तो पीछे बच गई 14 छात्राएं और उनका औसत कितना? 1 अंक की कमी, यानी कि अब 15 ना होकर 14 वर्ष है। तो इन 14 का योग कितना आया? जितनी भी संख्या है उसको औसत से गुणा कर दिया, 196। तो देखो, शिक्षिका को शामिल करते हैं तब तो योग आ रहा है 225, शिक्षिका को हटा देते हैं तब योग आ रहा है 196। इसका मतलब शिक्षिका की आयु कितनी है? 225 में से 196 घटा दिया, 29 वर्ष आयु। तो इसका ऑप्शन है 2। अब इसी सवाल को हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, ताकि कंपटीशन में हम इसको जल्दी से जल्दी हल कर सकें। ट्रिक से इसको करने के लिए, जैसे अभी हमने एक सवाल पहले भी किया था, हम वैसे ही करेंगे कि शुरुआत में कितने कुल 14 छात्राएं हैं और उनका और एक शिक्षिका है, औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। ठीक है, अब हमारे बताया था कि अगर एक छात्र चला गया, दूसरा आ गया, उसकी वजह से क्या हुआ? औसत कम हुआ, तब तो हम माइनस लगाते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? औसत कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 15 में से एक शिक्षिका जा रही है, यानी कि पीछे बचते हैं 14, और औसत में कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 1 अंक की कमी हो रही है, -1। ठीक है, -1 क्यों लिखा है? क्योंकि 1 अंक की कमी हो रही है। ठीक है, तो 15 में से घटा देते हैं 14, पीछे बचते हैं 14 छात्राएं। 14 छात्राओं में से एक की कमी करनी है, यानी कि 14 को -1 से गुणा करते हैं। तो इसको हल करके आता है 15 माइनस 14 को -1 से गुणा किया -14। तो 15 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 15 और 14 कितने हो गए? 29 वर्ष। ठीक है, क्योंकि एक औसत की कमी आ रही है, इसलिए मैंने 1 के साथ माइनस का चिन्ह काम में लिया है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्योंकि शिक्षिका के हटने से औसत आयु में कमी आ रही है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो शिक्षिका है उसकी आयु 15 वर्ष से तो अधिक है ही है। अब 15 वर्ष से कितनी अधिक है? यानी कि 15 में जोड़ते हैं, पीछे कितने बच गए? 14, और कितने की कमी आ रही है? औसत में 1 अंक की कमी आ रही है, यानी कि 14 गुणा 1। तो 15 प्लस 14 कितने हो गए? 29। ठीक है, दोनों एक ही भाषा है। इसमें हमने कहा है कि औसत आयु 1 जना कम हो गया, औसत में कमी आ रही है, इसलिए माइनस से दर्शा दिया। तो 15 में से -14 घटा, यानी कि प्लस। 15 प्लस 14 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो शिक्षिका की आयु कितनी है? 29 वर्ष, है ना, क्योंकि शिक्षिका के जाने से औसत आयु में कमी आ रही है। इसका मतलब शिक्षिका इस औसत आयु से तो अधिक वर्ष की है। कितने अधिक वर्ष की है? 14 अधिक है ना। अगर 2 की कमी आती, 2 अंक की, तो यहाँ 2 से गुणा कर लेते। ठीक है, 3 अंक की कमी आती, 3 से गुणा कर लेते। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी में पूछा गया है। इसको आप अच्छे से दोबारा करेंगे